राजस्थान के एक छोटे शहर सिकरगढ़ में 20 साल का युवक रहता था, नाम अभिमन्यु। उसका सपना था मैराथन धावक बनना और देश के लिए गोल्ड लाना। लेकिन उसके सामने हमेशा एक ही दीवार खड़ी रहती, वह अनुशासनहीन था। सुबह देर से उठना, रात भर मोबाइल चलाना, कभी अभ्यास और कभी छुट्टी। उसकी आदतें बिल्कुल बिखरी हुई थी। लोग कहते अभिमन्यु तेज है पर नियमित नहीं। अनुशासन के बिना कोई एथलीट नहीं बनता। अभिमन्यु जानता था कि यह बात सच है, लेकिन वह कुछ बदल नहीं पाता। प्रतियोगिता में हार, जिसने उसकी नींव हिला दी। एक बार शहर में मैराथन प्रतियोगिता हुई। सबको उम्मीद थी कि अभिमन्यु जीतेगा, लेकिन दौड़ शुरू होने के कुछ मिनट ही बाद वह पीछे होने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी, पैर कांपने लगे और वह गिर पड़ा। सब हैरान थे, कोई समझ नहीं पाया कि तेज धावक हार कैसे गया। एक 12 साल के बच्चे ने कहा, भैया आप तो हर दिन सोते रहते हो। यह सुनकर अभिमन्यु का सिर झुक गया। उसके अंदर जैसे कोई टूट गया। रात को वह आईने में खुद को देखता रहा। उसने खुद से कहा, मैं तेज हूं पर कमजोर आदतों के कारण हार गया। उसने फैसला किया, अब मेरी जिंदगी अनुशासन से चलेगी। गुरु का मिलना, चंद्रवीर सिंह। अभिमन्यु ने शहर के पुराने स्टेडियम का रुख किया। वहां एक बुजुर्ग कोच खड़े थे, चंद्रवीर सिंह, पूर्व राष्ट्रीय एथलीट, जिन्हें लोग स्टील मैन कहते थे। अभिमन्यु उनके पास गया और बोला, सर मुझे जीना है, सिर्फ दौड़ के लिए, लेकिन मेरे पास अनुशासन नहीं है। कोच सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, धावक पैर से नहीं, अनुशासन से दौड़ता है। अगर अनुशासन सीखना है तो कल सुबह 4 बजे स्टेडियम में आ जाना। ये शब्द अभिमन्यु के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। अनुशासन की पहली सुबह, 4 बजे का रण। उस रात अभिमन्यु को नींद नहीं आई। वह बार बार जागा, चौंक कर देखा कहीं सुबह ना हो जाए। अलार्म बजा, 4 बजे। ठंडी हवा कमरे में घुस रही थी। मन कह रहा था, सो जा, कल से करेंगे। लेकिन अभिमन्यु उठ गया। कोच के शब्द गूंजे, अनुशासन वही है जो मन पे काबू पाले। वह स्टेडियम पहुंचा। अंधेरा था, लेकिन कोच सिंह पहले से वहां खड़े थे, सीधे, दृढ़, पूरी तरह अनुशासित। उन्होंने कहा, शाबाश, दुनिया की पहली लड़ाई बिस्तर से होती है, आज तुमने जीत ली। कठोर अभ्यास, जहां शरीर टूटता मन बनता। कोच ने अभ्यास शुरू किया। 8 किलोमीटर दौड़, 300 स्क्वाट्स, 200 पुशअप्स, 30 मिनट स्प्रिंट ट्रेनिंग, मानसिक सहनशीलता प्रशिक्षण, श्वास अभ्यास। अभिमन्यु कुछ ही मिनटों में थकान से जमीन पर बैठ गया। उसके घुटने जल रहे थे, पैर कांप रहे थे, पीठ में दर्द था। वह रो पड़ा, सर मुझसे नहीं हो रहा। कोच से चिल्लाए, दर्द धावक का दुश्मन नहीं, डर दुश्मन है। दर्द जितना आए उतना मजबूत होकर उठो। अभिमन्यु फिर उठा। वह दौड़ा, गिरा, उठा, लेकिन हार नहीं मानी। उस दिन उसे समझ आया, अनुशासन वह हथियार है जो हार को भी मजबूत कर देता है। मन का अनुशासन सबसे कठिन। शारीरिक कसरत तो वह कर लेता, लेकिन असली युद्ध मन से था। मन कहता, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, दौड़ कम कर लेते हैं, कल से डबल मेहनत करेंगे। लेकिन हर बार कोच कहते, तुम्हें मन नहीं चलाना है, मन को तुम्हारे पीछे चलाना है। अभिमन्यु ने अपना रूटीन बनाया। सूर्योदय से पहले दौड़, हर दिन 8 घंटे अभ्यास, फोन सिर्फ 1 घंटा, जंक फूड बिल्कुल नहीं, शाम को 1 घंटा स्ट्रेचिंग, रात को डायरी में गलती लिखना। धीरे धीरे उसका मन उसके शरीर से भी ज्यादा अनुशासित हो गया। जिंदगी की आंधी, जब अनुशासन टूटने वाला था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अभिमन्यु पर आ गई। उसे दुकान संभालनी पड़ी। वह थक गया, शरीर टूटने लगा। मन ने कहा, छोड़ दे यह सब, तेरे बस का नहीं। उस रात वह सो गया। अलार्म बजा, 4 बजे। वह आंख खोलकर बोला, आज नहीं जाएंगे। तभी उसे कोच की आवाज याद आई, जब समय कठिन हो तब अनुशासन असली चमकता है। वह उठा, कदम जमे हुए थे, लेकिन इच्छा शक्ति जीवित थी। वह स्टेडियम पहुंचा। कोच ने कहा, थके हो? अभिमन्यु बोला, हाँ, लेकिन अनुशासन मुझे खड़ा कर देता है। कोच मुस्कुरा दिए, अब तुम तैयार हो। 6 महीने बाद अभिमन्यु एक योद्धा बन चुका था। अब उसकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में आग, शरीर बिजली की तरह तेज, मन स्थिर।
शांत और अनुशासित थी। लोग उसकी ट्रेनिंग देखकर दंग रह जाते। सब कहते अभिमन्यु तो अब मशीन बन गया है। लेकिन कोच कहते यह मशीन नहीं, अनुशासन की आग है। राष्ट्रीय मैराथन असली रण। अखिल भारतीय मैराथन आयोजित हुई। हजारों धावक आए, सब तैयार थे। दौड़ शुरू हुई। पहले 10 किलोमीटर सब बराबर थे। 20 किलोमीटर पर बहुत से धावक पीछे रह गए। 35 किलोमीटर पर लोग गिरने लगे। लेकिन अभिमन्यु शांत था। उसके मन में सिर्फ एक आवाज थी, अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। वह लगातार दौड़ता रहा। उसकी सांसें लयबद्ध थी, कदम स्थिर, चेहरा शांत। जब वह 42वें किलोमीटर में पहुंचा, वह आगे निकल चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, अभिमन्यु, अभिमन्यु। वह अंतिम रेखा पार कर गया, पहले स्थान पर आया। परिणाम, देश ने उसे सलाम किया। पुरस्कार मंच पर उसका नाम घोषित हुआ, राष्ट्रीय मैराथन विजेता अभिमन्यु सिंह। वह भावुक हो गया। मां रोते हुए बोली, आज मेरा बेटा सफल हो गया। कोच सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू तेज नहीं था बेटा, तेरे अनुशासन ने तुझे तेज बना दिया। अभिमन्यु सिर झुकाकर बोला, सर मैंने जीत नहीं पाई, मेरे अनुशासन ने जीत पाई। आज का अभिमन्यु अनुशासन की मूर्ति। आज अभिमन्यु एक अंतर्राष्ट्रीय धावक है, देश का गौरव। कई लोग उसके पास सलाह लेने आते हैं। वह हर किसी से सिर्फ एक बात कहता है, अनुशासन ही असली कोच है, जो रोज आपको हार से उठाता है और जीत की तरफ धकेलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अनुशासन के बिना कोई भी सपना सिर्फ भ्रम है। अनुशासन शरीर नहीं, मन को प्रशिक्षित करता है। कठिन समय अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। सफलता का असली ईंधन अनुशासन होता है। जिसने आदतों को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया।